नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल आपके साथ और हम पहुंचे हैं एसडीएम नगर। और आप देख सकते हैं हमारे सामने कुछ लोग मौजूद हैं। एक बड़ा मसला है, क्या है पूरा मामला वो हम जानेंगे, लोगों से जानेंगे कि क्या हुआ है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम साजिद। साजिद जी, क्या हुआ है आज जो इकट्ठे हुए हैं, क्या बात? सर ये हुआ है कि मेरे भाई की लड़की है और वो मेरे भाई की लड़की वो मैंने ले रखी है गोद, और मेरे भाई ने जो घरवाली कर रखी थी उसको दे रखा डिवोर्स दे रखा। वो लड़की मेरे पास से 3 साल से रह रही है। उसको मैं पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी कुछ भी नहीं है सर। और वो लड़की को आज ट्यूशन गई थी लड़की 2 बजे, और वो लड़की को वहाँ से उठा लेके गए और उसको हमें कोई पता नहीं है, और उस लड़की को उठा ले गए यहाँ से। तो लड़की जो आपके पास रह रही थी, भाई कहाँ है आपका? भाई मेरा भाई कोलकाता रहता है सर, और मैं यहाँ फरीदाबाद रहता हूँ, और मुझे कोई पता नहीं चला था। 2 बजे लड़की ट्यूशन गई है, 2:30 बजे मेरे को पता चला कि वो लड़की को यहाँ से उठा ले गए। और ये जो कब की बात है, कितने साल हो गए जो डिवोर्स लिया था? डिवोर्स 2021 को दिया था सर। 2021। हाँ जी। ठीक है, तो तब से भाई वहीं है कलकत्ता में? हाँ, भाई कलकत्ता रहता है। लड़की मेरे पास में रहती है। कितनी उम्र है लड़की की? लड़की की 11 साल। 11 साल। क्या नाम है? तौसीना। तो यहाँ लगभग 3 साल से रह रही है। हाँ जी। तो जब डिवोर्स लिया था तो उस समय क्या बात हुई थी कि लड़की माँ के पास रहेगी कि पिता के पास रहेगी, किसके? नहीं, उस समय ये बात हुई थी लड़की मेरे पास रहेगी और हमारे पास रहेगी। गांव के वहाँ के मौजूदा आदमी ने लड़की मेरे को दी है। अच्छा। हाँ जी। हम थाने भी गए, सबके सामने लेके आए। हाँ जी। हम थाने में गए, वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अब आज की घटना है, ये जो लड़की गायब हुई है? आज 2:30 बजे की घटना है सर। 2:30 बजे। हाँ जी। तो ट्यूशन गई थी, तो आपको कैसे पता लगा कि वो गायब हो? तो सर ऐसे पता लगा ना, हमारे बच्चे और भी जाते हैं वहाँ ट्यूशन, 6 बच्चे जाते हैं हमारे वहाँ ट्यूशन। तो जब उन और बच्चों ने बताई घर पे आके, पापा ऐसे ऐसे बात है, उसकी मम्मी आई है और 3-4 बंदे और हैं उसके साथ में, उनको हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, और वो लड़की को यहाँ से उठा ले गए। जहाँ ट्यूशन पढ़ने जाती थी तो वहाँ उसने नहीं मना किया कि जी हम ऐसे नहीं देंगे? नहीं सर, वो वहाँ से बस थोड़ी इतनी मिली थी कि लड़का हमारे पास मेरा लड़का आ रहा था घर पे बताने के लिए, और बताने के लिए जैसे लड़का आ रहा था उससे पहले उसको उठा के ले गए। वो लड़की पानी लेने चली गई उनके लिए कि पानी ले आए, तो पानी लेने गई थी, इतने उसको उठा ले गए थे। तो वो उसे पता था जो ट्यूशन पढ़ाता है, उसे पता था कि हाँ ऐसे ऐसे ले गए? नहीं, हाँ उसको पता है कि वो जहाँ से लेके गई है, वो जैसे लेके गई उसको पता है। जानते थे कि इसकी माँ है ये? नहीं, उसे ये पता नहीं था। हाँ जी। तो आपके बच्चों को पता था कि हाँ ये ऐसा? हाँ जी। तो ऐसा क्यों? उसने कोई आपको फोन ऑन किया या कुछ कहा हो पहले कि जी मैं अपनी लड़की ले जाऊंगी या क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। उस दिन से, जिस दिन से डिवोर्स हुआ, आज तक हमारी कोई बात नहीं हुई, नहीं हमारे पास फोन आया, नहीं उस लड़की से कोई बात करी। तो आपको क्या परेशानी उससे क्या हो रही है? क्योंकि वो माँ है उसकी, वो ले गई अगर उसको, तो आपको क्या परेशानी है? सर परेशानी ये है ना सर, वो औरत है, वो गंदी औरत है। वो जो औरत 100 रुपए में अपने जिस्म बेच देती है, वो कुछ भी कर सकती है सर। वो कल को हमारी लड़की को कोई किसी और घर कर दे या बेच दे, तो बताओ फिर हम क्या करेंगे? दीदी आरोप लगा रहे हैं आप, बहुत गंभीर आरोप किसी के ऊपर लगा रहे हैं, महिला के ऊपर इस तरह के? नहीं सर, ऐसा है, बाकायदा उनके गांव के ने 2-4 ने हमसे ये बात कही है। और जब बिरादरी में जब ये एक घालू डिवोर्स दिया था इसको, जब भी सारी बात डिक्लेयर हो गई थी, लड़की हमारे पास रहने के लिए आई थी और हमारे पास रह रही है उसी दिन से। तो जब आपको पता लगा फिर आपने पुलिस को सूचना दी? सर मैंने 112 पे कॉल करी थी। 112 वाले ने मेरे को 5 मिनट बाद दोबारा फ़ोन करा था। उन्होंने बोला कि आप ऐसे करो, एसडीएम नगर थाने में चले जाओ, थाने में आप उसकी किडनैपिंग की दरखास्त देता हूँ। तो सर मैं थाने गया, थाने में मेरे को कोई रिलेशन नहीं मिला। थानेदार ने कोई बात नहीं करी, कोई रिलेशन किसी चीज का। एसएचओ साहब भी मौके पे मौजूद थे वहाँ, और कोई रिलेशन किसी चीज का। तो उन्होंने क्या कहा? आपने कहा जाके कैसे ऐसे बात है, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सर यही कहा है कि आप ऐसे करो, जहाँ वो लड़की लेके गए हैं वहीं चले जाओ और वहाँ से लड़की ले आओ अपने। सर ये बताओ, हमने जब उनको डिवोर्स दे रखा, हम किस भेज पे चले जाएं? वहाँ कुछ हो जाए तो हाँ जी, बताओ, अगर हमारे घर कोई हादसा उधर हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? या तो पुलिस प्रशासन होगी। हाँ, वो तो कुछ भी आरोप भी लगा सकता है कोई कि भाई ये यहाँ आया था, मारने आया था, कुछ भी करने आया था, तो क्या मतलब बनता है आपका वहाँ जाने का? ये तो पुलिस साथ में जाए तो आप जाओ वहाँ। पुलिस साथ में जाए, हम चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें लड़की मिल जाए। और जो वो लेके गए, जैसे वो लेके गए, उसको सख्त कार्रवाई, सजा मिलनी चाहिए। और कहीं अगर लड़की ये कहने लगे कि जी मैं माँ के पास ही रहूंगी यहाँ इसके, तो फिर
कोई बात नहीं सर, अगर लड़की ये कहने लग जाए कि माँ के पास रहेगी, तो जब तक लड़की अपने 18 साल की हो, जब तक आपकी उसकी माँ के पास में रहे ले, बाकी लड़की हमारी तो है, हमारी लड़की हमें मिलनी चाहिए। मतलब आपको ये डर है कि वो लड़की के साथ कहीं कुछ कोई गलत ना हो, कुछ ऊँच नीच? सर मुझे 1001% ये डर है कि वो लड़की को किसी भी बेच सकती है। जो औरत अपने 100 रुपये पे जिसम बेच देती है वो कुछ भी कर सकती है। तो आज की घटना है, हमारे साथ क्या नाम है? मोहम्मदीन। क्या है जी ये मामला सारा, ये जो हुआ है? ऐसे हुआ है ये मामला, ऐसे ही वो लड़की पढ़ने गई थी और उसकी माँ आई और उसको वहाँ से लेके चली गई। अब वो 4 नंबर थाने में भी गए, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई, परेशान हाल है बेचारे। अब तो आपको क्या लगता है कि इस तरह से जो वो ले गई ये गलत है? वो यहाँ आती या फोन करती बताती तो ले जाती तो एक अलग। अब गलत तो है ही, लिखा रहे हैं पढ़ा रहे हैं उसको, अपने पास रख रहे हैं प्यार एक मोहब्बत तरह से। से किडनैपिंग सी होगी, किडनैपिंग। हाँ, ये किडनैप भी तो है ही। जब ये पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं उसकी जिंदगी बना रहे हैं तो ये यही सही है। वो लड़की हमारी रात यही है। और फिर नहीं तो उस लड़की को भी सामने लाएं, फिर उससे पूछें अगर कोई दिक्कत परेशानी या तकलीफ है तो खुद ही बताएगी वो। नहीं सर, कोई दिक्कत है तो लड़की अगर किसी चीज़ की कोई दिक्कत परेशानी बताए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई सो वो उससे ले जाए, हमें कोई वो नहीं है। पर ये फिर भी हम ये कह रहे हैं कि 18 साल के होने के बाद में लड़की की शादी हम अपने आप करेंगे। आपने आप करेंगे? आपने अपने भाई को बता दिया था कि- हाँ जी सर, बता देता। उसने यही बोला था कि भाई पुलिस कंप्लेंट कर दो। अब सर पुलिस में कोई सुनवाई नहीं हो रही, बताओ क्या करें। कोई फोटो वोटो है उसका क्या लड़के का? तो आप देख सकते हैं फरीदाबाद एसडीएम नगर में है जहाँ का ये मामला है। जैसा कि ये बता रहे हैं कि लड़की है 10-11 साल की मासूम बच्ची है, जिसको जो पहले उसकी जो माँ थी जिसने डिवोर्स दे दिया वो उसको लेकर चली गई। लड़की की माँ के साथ कुछ और भी लोग आए हैं। और भी लोग? हाँ, ये डर है ना। अब वो तो वहाँ अकेली माँ नहीं आई, उसके साथ आए 2-3 आदमी। वो तो वहाँ सीसीटीवी भी लग रहा होगा कहीं, तो उसमें पता लग जाएगा, दिख जाएगा कहाँ लगे। ये है। हाँ जी, ये देख सकते हैं, ये 10-11 साल की लड़की जो यहाँ रहती थी, पढ़ती थी, ट्यूशन गई थी, जहाँ से उसको उठाकर ले गए हैं। और ये पुलिस से गुहार लगा रहे हैं कि किसी तरह भी इनको इनकी लड़की मिल जाए और इंसाफ मिले, और जो भी है जो सच है उसको सामने लाएं और उसको पकड़ें। लेकिन पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही। नहीं सर, पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही इस बार। तो क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते सर मैं तो ये चाहता हूँ पुलिस हमारी कंप्लेंट करे और उसके सख्त कार्रवाई करे, लड़की हमें दी जाए। हैं? तो फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।